dear students, today we will study direct and indirect speech. What is direct speech and how we change the sentence into indirect speech. So, we may quote the words of a speaker in two ways. किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. या तो हम उसको एक्चुअल वर्ड्स जैसे उसने बोला है वैसा ही लिख दिया एज इट इज, और या तो उसके सेंटेंसेस जो भी उसने कहा है उसको हम अपने शब्दों में कहें. तो वी मे कोट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन टू वेज. वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. अगर हम उसके एक्चुअल वर्ड्स को जैसा कि उसने बोला है वैसा ही लिख दिया तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच. और अगर उसके बोले हुए चीजों को हम बिना उसके एक्चुअल वर्ड से बल्कि हम अपने तरीके से लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. वी मे रिपोर्ट व्हाट इज सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. उसके कहे हुए शब्दों को हम वैसे ही नहीं लिख करके बल्कि इसको रिपोर्ट करेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, वो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. तो कुछ एग्जाम्पल्स से हम देखते हैं. सम एग्जाम्पल्स है. डायरेक्ट स्पीच का अगर कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल टुडे. ये जो सेंटेंस है हम स्पीकर के जो भी सेंटेंस है उसको हम एज इट इज लिख दिया है उसको हमने, तो वैसे लिखेंगे ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल टुडे को हम अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे. तो यहाँ पे हमने कुछ देखेंगे आपके हमने चेंजेस किया है. क्या क्या चेंज किया है. ही टोल्ड मी, सबसे पहले तो यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज किया है. यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया था डायरेक्ट स्पीच में उसको हमने हटा दिया है और यहाँ पे उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट का यूज किया है. आई को चेंज किया है ही में. एम जो है वो वॉज में चेंज हुआ है. एंड नॉट वेल ये टुडे जो है उसको हमने दैट डे में चेंज किया है. तो कुछ चेंजेस होते हैं जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं. उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए. राधा सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमने कुछ चेंजेस किया है. सेड टू को किस पे चेंज किया है, रिक्वेस्टेड में. इन्वर्टेड कॉमा को हटाया है और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज किया है. प्लीज का यूज यहाँ नहीं किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में. और यहाँ पे हम देखेंगे माई पेन की जगह योर पेन की जगह हमने माई पेन यूज किया है. तो कुछ प्रोनाउंस में चेंजेस करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करेंगे. ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया उसके हिसाब से किस तरह के सेंटेंसेस हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. तो इसको भी ऐसे देख ले. रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब विच कम्स बिफोर इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. एंड द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. So you have to remember some points when you change the direct sentence into indirect sentence. डायरेक्ट से अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है. क्या क्या ध्यान रखेंगे. सबसे पहले नो इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड. इन्वर्टेड कॉमा को हम यूज नहीं करेंगे जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. उसके बाद द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. यहाँ पे भी जो सेपरेट कर रहा है कॉमा, इन दोनों कॉमास को भी हमने इसमें यूज नहीं किया है तो कॉमा यूज नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजंक्शन दैट, इफ, व्हाट, व्हाई एक्सेट्रा. और इन्वर्टेड कॉमा हटा के उस जगह हमने कंजंक्शन यूज किया है. यहाँ पे देखेंगे दैट यूज किया है, यहाँ पे इन्फिनिटिव टू यूज किया है. तो सेंटेंस के हिसाब से अब उसको भी यूज करेंगे. द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. और जैसे इस सेंटेंस के हिसाब से हम इसको भी चेंज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब इसका क्या टेंस है इसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे. द मार्क ऑफ पंक्चुएशन अदर देन फुल स्टॉप are removed
देयर इज नो साइन ऑफ इंट्रोगेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो कोई क्वेश्चन मार्क या कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि उस सेंटेंस को हम क्या बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज या क्वेश्चन मार्क, किसी भी पंक्चुएशन का यूज हम नहीं करेंगे, केवल फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सो रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है हमेशा। सेट टू की जगह हम रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू है उसकी जगह हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस का सेंस है, उसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कंजंक्शन यूज करेंगे और कुछ प्रोनाउंस में चेंज करेंगे और वर्ड डिनोटिंग नियरनेस को वर्ड डिनोटिंग डिस्टेंस में हम चेंज करेंगे। इसके भी रूल्स हम अभी इसके बाद के सेंटेंस में बताएंगे। पहले आप इतने पॉइंट्स को याद रखना है कि हम सेंटेंस को चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। और आगे हम चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब इसमें क्या चेंजेस होंगे, अगर फ्यूचर टेंस में है तब क्या चेंजेस होंगे और अगर पास्ट टेंस में है तो क्या चेंजेस होंगे। तो आगे के सेंटेंस में हम इसको देखेंगे। फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, कैसे हम टेंसेस में चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने में। तो रूल नंबर 1, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर राम सेज इट इज इन प्रेजेंट टेंस, राम सेज मोहन kills a snake. This sentence is in present indefinite. Here, in indirect sentence, Ram says that Mohan kills a snake. इसके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, एकदम सेम रखा है। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा हमने नहीं यूज किया है, कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और सेंटेंस एज इट इज जिस टेंस में उसी टेंस में हम लिख देंगे। ये देखिए सेंटेंस, राम सेज मोहन किल्ड अ स्नेक। दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस सेंटेंस के इस टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बस जो पॉइंट्स हमको याद रखने थे कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करना है, कंजंक्शन लगाना है, वही काम हमने किया है। टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया है। वैसे यहाँ पे भी सेंटेंस है, ही विल से, दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस और इसमें राम विल नेवर बी लेट। ये फ्यूचर टेंस के भी सेंटेंस को हम एज इट इज टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं किया है। नाउ रूल नंबर 2, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब in the reported speech is changed into the corresponding past tense. अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरीके से चेंज करेंगे देखिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर कही गई बात है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर सेंटेंस पहले से ही पास्ट टेंस में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सेंटेंस अगर पहले से ही पास्ट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इफ सेंटेंस इज इन, पहले से सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, देन इट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तब क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में का जो विल होगा उसको हम वुड में चेंज करेंगे। शैल है तो शुड, जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग
उसके हिसाब से लगाएंगे। विल वुड भी चेंज करेंगे, शैल को शुड में, मे माइट, इस तरह से चेंजेस उसमें होंगे। और इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कब हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, एक्सेप्शंस टू द अबव रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच expresses यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है या कोई हैबिचुअल कोई आदत संबंधी बात होती है, तब हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सेंटेंस को समझेंगे कौन सा सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि ऐसा सत्य जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदतें, उसको हम इसके टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा लिखा है उसको हम वैसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, तो वो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। वही देखते हैं यहाँ पे, इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, द वर्ब इन इट नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके हिसाब से हम चेंजेस नहीं करेंगे। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, जैसा कि आप देखें कैसे कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर सेंटेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कैसे कैसे चेंजेस करेंगे। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर, ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर को कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। और देखिए रूल्स याद रहेगा आपको, इन्वर्टेड कॉमा को यूज नहीं किया गया है, कंजंक्शन डेट लगा है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है, रोट यूज किया है। ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, द सेंटेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे देखिए हमने इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज वैसे ही लिख दिया है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। ये जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हमने सेड टू को किसमें चेंज किया, टोल्ड में। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का वर्ब है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, तो हम सेड टू को टोल्ड में, अगर प्रेजेंट टेंस है तो टेल में चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड मी, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही यूज करेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अभी ही हमने लिखा है प्रोनाउन, इसको हम चेंज करने का भी देख लेते हैं तरीका कैसे हम चेंज करेंगे। SON प्रोनाउंस चेंज करते समय रूल SON याद रखेंगे, SON एंड 1 2 3। अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स ये शे इट या किसी का नाम है, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। वही है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन में है तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो SON 1 2 3 को ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे देखेंगे, he said to me I am reading a book। तो बुक कौन पढ़ रहा है, he। तो he को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग को और ये ऑब्जेक्ट है। तो he told me, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, he told me that कंजंक्शन लगाया, और ही हमने किसके लिए यूज किया, जो यहाँ पे ही है, तो आई जो है वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पे,
ही है तो ही को ही रखेंगे। ही और एम जो है इसको हमने वॉज में चेंज कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस, आपने इसके पहले भी एग्जाम्पल में देखा है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई हैव रिटन लेटर। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। हैव का यूज किया है। हैव की जगह जब ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। तो सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी, तो शी यहाँ पे शी रहेगा। शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ लेटर। शी सेड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे। शी टोल्ड मी दैट, आई को किसमें चेंज किया? क्योंकि ये वर्ड है तो सी के लिए शी ही प्रोनाउन यूज होगा। शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ लेटर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे आई सेड टू हिम शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। ये जो हैज बीन है ये जो होता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा? ये जो हैज है उसको हम किसमें चेंज करेंगे? हैड। ये बस चेंज होगा। आई टोल्ड हिम, सेड टू को किसमें चेंज किया? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट शी कौन सा पर्सन है? शी इज थर्ड पर्सन। तो शी को हम उसमें देखा है ना, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो शी को शी ही रखेंगे और हैज को हैड में चेंज करेंगे। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। नाउ पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखा था हमने? पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज। अगर सेंटेंस पहले से ही जो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले से ही पास्ट टेंस में दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। He said to us, the police did not arrest the thief। ये सेंटेंस जो है किसमें है? पहले से ही पास्ट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। देखिए, the police did not arrest the thief। He told us, said to को told में चेंज किया। He told us that the police had not arrested the thief। Now past continuous changes into past perfect continuous। I said to Anil, girls were singing a song। ये जो सेंटेंस है ये किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। I told Anil that girls had been singing a song। Now future indefinite। Ravi said to me। अब देखिए ये सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर। shall। shall को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड या वुड में चेंज करेंगे। रवि सेड टू मी, आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड अगर यहाँ पे यू होता तो वो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता और अगर ही शी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पे आई है तो आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो लड़का है रवि। तो सेंटेंस कैसे होगा? रवि टोल्ड मी दैट, आई को हमने ही के हिसाब से किया तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे ही लगा है। रवि टोल्ड मी दैट ही। अब ही के साथ हम शुड नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ही वुड सिंग अ सॉन्ग। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सेंटेंसेस विच आस्क सम क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस है उसमें हम अगर सेंटेंस डायरेक्ट में है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट WH टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड इज यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, आप देखते हैं कि कुछ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ एक्सेट्रा से शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। एंड जो सेकंड है वो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके आंसर्स को हम यस या नो में देते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे इज है, वॉज, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, डू, हैव एक्सेट्रा से शुरू होता है। उसके आंसर को हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे इज दिस योर बुक, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर आप यस या नो में ही देंगे। वॉज इट
वॉज से अगर क्वेश्चन शुरू होगा तब हम भी उसका क्वेश्चन का आंसर जो है हम यस या नो में, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, तो इसलिए हम इसको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो WH टाइप क्वेश्चन है तो हम ये जो वर्ड है वही कनेक्टिव का काम करेगा, कनेक्टिव का कार्य यही करेगा। और अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको इफ या वेदर कनेक्टिव यूज करना होगा, इफ यू और वेदर कनेक्टिव इज यूज्ड। सो सी द एग्जांपल, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। जो ये जो क्वेश्चन है ये WH टाइप है तो यही कनेक्टिव का काम करेगा, कोई हम अलग से कनेक्टिव नहीं यूज करेंगे इस पे। ही सेड टू मी, तो सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, बिकॉज इट इज क्वेश्चन, तो ये सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू को, जब भी क्वेश्चन होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी और कनेक्टिव दैट नहीं यूज करेगा, इसी को हम कनेक्टिव की तरह यूज करेंगे, वेयर आई वॉज गोइंग। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, ये भी WH टाइप ही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम, इसको हम वॉज में चेंज करेंगे, जो टेंस वाला रूल था वही फॉलो करेंगे हम इसको ही। और ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मोहन हैव यू सॉल्व ऑल द सम्स। तो हैव जो है आप देखेंगे कि वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो हैव को हमने किस तरह से चेंज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो उस रूल को फॉलो करते हुए इसमें भी करेंगे। द टीचर सेड टू मोहन को जगह यहाँ क्वेश्चन है ये, हैव यू सॉल्व ऑल द सम्स। द टीचर आस्क्ड मोहन, पूछा है ना कि तुमने सारे सम सॉल्व कर लिया है। द टीचर आस्क्ड मोहन इफ ही हैड, हैव को हम हैड भी चेंज, इफ ही हैड सॉल्व ऑल द सम्स। और सेंटेंस में से क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव को तो वो एसर्टिव जैसे ही लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू द टीचर मे आई प्ले नाउ। तो मे को हम किसमें चेंज करेंगे, माइट में। शी आस्क्ड द टीचर, और कनेक्टिव का क्या यूज हुआ है, इफ या वेदर में से कोई एक यूज करेंगे तो हमने क्या यूज किया है, इफ। शी आस्क्ड द टीचर इफ शी माइट प्ले डेड। नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, इसके लिए एक चार्ट आप देखेंगे जो वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस को वर्ड डिनोटिंग डिस्टेंस में हम चेंज करते हैं, तो इसका भी एक चार्ट हम आपको लिख करके भेजेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिएगा टुडे को दैट डे में, और बहुत सारे चेंजेस है उसमें बताया जाएगा। अब ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो देखिए रूल नंबर 1 क्या रहेगा, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड एक्सेट्रा। जैसा कि सेंटेंस का भाव रहेगा, देखिए कि सेंटेंस में क्या यूज किया, किस तरह के सेंटेंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या होगा तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर उसमें एडवाइस दिया है तो उसमें एडवाइस ही लिखेंगे, कुछ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और चेंज द इम्परेटिव मोड इनटू इन्फिनेटिव मोड बाय पुटिंग टू, ये इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे और कोई कंजंक्शन दैट वगैरह नहीं लगाएंगे। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। तो टीचर जो है बच्चों से कह रहे हैं कि शोर मत मचाओ, तो यहाँ टीचर जो है वो ऑर्डर दे रहा है, ही इज ऑर्डरिंग द बॉयज, तो क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। तो लिखा है यहाँ पे देखिए, और सेड टू की जगह क्या लगाए हैं, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू मेक अ नॉइज। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी प्लीज टेक योर बुक। तो प्लीज से ही समझ में आ जाता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंटेंस को पढ़ेंगे समझ में आ गया, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, किस तरह का सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ प्लीज है तो यहाँ क्या करेंगे, ये इसके सेड टू को हम रिक्वेस्टेड पे चेंज करेंगे और प्लीज ऑमिट कर देंगे, प्लीज को नहीं यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई बुक। अब सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव है
तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड या प्रेड में चेंज कर देंगे। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो विश कर रहा है, प्रे कर रहा है, हमारे लिए दुआएं कर रहा है, दे रहा है। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे जो है चेंज होगा माइट में। मे जो है माइट में विश्ड या प्रेड यूज करेंगे। और सेकंड, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। उसको कैसे चेंज करेंगे, ही विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बस इसको सेड टू को हम विश्ड या प्रेड में चेंज करेंगे और मे को हम माइट में चेंज करेंगे। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। फर्स्ट, change the reporting verb into exclaimed with sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with regret, exclaimed with delight, etc. जिस तरह के वो सेंटेंस होंगे इसके हिसाब से हम उसमें चेंज करेंगे। देखेंगे सेंटेंस है सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है, जॉय एक्सप्रेस कर रहा है, या रिग्रेट है सेंटेंस में, तो उसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद व्हाट और हाउ, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज या हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इस तरह से का सेंटेंस शुरू होता है हाउ या व्हाट से, तो हम हाउ और व्हाट को तो ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। उसकी जगह पे हम ग्रेट या वेरी यूज करेंगे सेंटेंस में। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी से विश्ड गुड मॉर्निंग, विश गुड इवनिंग, विश गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बट वी से बेड गुड बाय, बेड फेयरवेल, बेड गुड नाइट। अगर गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, तो उसमें विश कहेंगे और बेड कहेंगे, बेड मीन्स विदा लेना है। उसके लिए हम उस टाइम क्या यूज करेंगे, बेड गुड बाय। गुड बाय भी विदा लेते हैं, फेयरवेल भी विदा लेने का है, गुड नाइट भी हम जब जाते हैं तब करते हैं, इसलिए हम उसके लिए बेड यूज करेंगे। और गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून में हम विश यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं इसमें, शी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, यहाँ पे गुड बाय है तो क्या यूज करेंगे, शी बेड goodbye to her friends. He said to me, good morning, how do you do? तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग है और यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू यू डू, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। गुड मॉर्निंग में हम क्या यूज करेंगे, विश्ड। He wished me good morning and asked how I did. He said how beautiful दिस फ्लावर इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए एक्सक्लेमेशन ये मार्क लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी वाला। ही सेड की जगह क्या यूज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, हुर्रे क्राइड द बॉयज, वी हैव वॉन द मैच। अब देख रहे हैं यहाँ पे हुर्रे है, यहाँ पे प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तो ये यहाँ पे हैप्पीनेस एक्सप्लेन कर रहा है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पे दे रहेगा दे हैड वॉन द मैच। इस तरह से सेंटेंस हम देख रहे हैं कि एसर्टिव सेंटेंस बन गया कोई एक्सक्लेमेटरी बात जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।